हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में आज हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस क्या होता है, सीपी जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं यानी क्रय मूल्य क्या होता है, और आपका सेलिंग प्राइस जिसे हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किसे तो हम लोग कॉस्ट प्राइस समझें, किसे सेलिंग प्राइस समझें। इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज कॉस्ट प्राइस होती है और क्या चीज आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो आज आप लोग क्लियर कर लो एक बात कि जो भी आप वस्तु खरीदते हो, आप खरीदते हो, अब कोई बेचता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी बात हो रही है। जो वस्तु आप खरीदते हो, जितने रुपए में खरीदते हो, वो आपके लिए क्रय मूल्य है। मैंने क्या बोला कि आप जो वस्तु खरीदते हो वो आप कितने में खरीदते हो, वो वस्तु का क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। अब अगर आप वस्तु को बेच रहे, कितने में बेच रहे, तो वो वस्तु का क्या कहलाएगा बेटा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आपको क्लियर हुआ होगा। अब दो बातें नजर आती हैं, एक तो बेटा होता है आपका प्रॉफिट, एक होता है आपका प्रॉफिट जिसे हम लोग बोलते हैं लाभ, और एक होता है आपका बेटा लॉस जिसे बोलते हैं हम लोग आपका हानि। पहले तो लॉस और हानि को समझें क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बेसिक नहीं जाएगा आप चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरा काम होता है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एक लेवल तक आपको पहुंचाऊं मैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है, यानी लॉस यानी जिसे हम लोग बोलते हैं हानि क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो मैं, अगर आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में खरीदते हैं बेटा, 100 रुपए में खरीदते हैं, तो ये आपके लिए क्या है बेटा, सीपी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वस्तु आप जितने रुपए में खरीदते हैं वो आपके लिए क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 100 रुपए। मान लीजिए आपने इसे 120 रुपए में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 120 रुपए में। आपने खरीदी कितनी थी, 100 रुपए में, आपने बेची कितने में बेटा, 120 रुपए में। तो आप कहेंगे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का। कैसे पता, तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटा दीजिए। सेलिंग प्राइस का मतलब है बेटा विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। क्या मतलब बेटा, क्रय मूल्य। अब मैं ये बार बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं लिख पा रहा हूं, नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप शॉर्ट में सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस लिखना सीख ले। तो आपने देखा कि जो लाभ निकल के आया वो कितने का आया बेटा, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, आपका लाभ निकल के आता है। अगर यही स्टोरी कि अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, और आपको पसंद ना होने के कारण आपने वही वस्तु कितने रुपए में बेच दी बेटा, 80 रुपए में बेची। खरीदी कितने में थी, 100 में, 80 रुपए में बेची, तो कितने का नुकसान कर लिया, आप कहेंगे 20 रुपए का नुकसान कर लिया। कितने का नुकसान कर लिया बेटा, 20 रुपए का नुकसान कर लिया। तो नुकसान कैसे निकलता है, सीपी माइनस के एसपी, अर्थात क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। क्या समझा रहा हूं बेटा मैं, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। बहुत बेसिक सी चीज मैं आज को आपको समझाने वाला हूं, ज्यादा डिटेल जितना हो सके डिटेलिंग, क्योंकि आप जब तक तरीके नहीं सीखेंगे आप नहीं चीजों को समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। क्या ऐसा हमेशा होगा कि सीपी में से एसपी घटा दो तो हानि होगी, या एसपी में से सीपी घटा दो तो लॉस होगा? नहीं बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि जब लॉस होगा उस केस में कंपलसरी जो सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा
तो उस केस में आपको होगा लॉस। अगर मैं यहां कहूं कि अगर आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा अगर क्रय मूल्य से, तो उस केस में होगा आपका प्रॉफिट। एक बात आप कभी कभी तर्क शक्ति में, क्योंकि आजकल कथन और निष्कर्ष का बहुत अच्छा चलन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब लाभ होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, या एसपी बड़ा होगा सीपी से, या सीपी बराबर होगा एसपी के। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो मैं नहीं चाहता आप किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक करें, क्योंकि चीजों को रटना नहीं है, समझना है, और समझते हुए चीजों को करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर आपको लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस आपको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया। तो यहां से दो फॉर्मूले बन के आ गए, एक प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, इस केस में एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी से। लॉस इक्वल टू होगा सीपी माइनस के एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस, इस केस में सीपी हमेशा क्या होगा बेटा, एसपी से बड़ा होगा। अगर आपको यहां मैं कहूं कि आपको यहां बेटा फॉर्मूले बनाना है, किसका फॉर्मूला बनाना है, मैं कहूं आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत का आप क्या करें, फॉर्मूला बनाएं। तो लाभ इक्वल टू होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकल के आएगा वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं यहाँ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बनाऊं तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ये कहेंगे बेटा कि चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, हमेशा कंपैरिजन आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सीपी के, क्योंकि जो वस्तु आपने जितने में खरीदी, जब तक आपकी वो बेस वैल्यू नहीं होगी, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में या आपका लॉस हो रहा है, तो चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, दोनों आपको किस पे निकालने हैं, आपके सीपी पर, जब तक कि ये ना कहा जाए कि ये प्रॉफिट और ये लॉस आपका सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, सीपी पर लेके चलना है। तो ये कंडीशन आपकी निकल के आती है। इस पर बेस एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको शुरुआत करूंगा, देखें जरा। अगर मैं आपसे कहूं, क्या एक क्वेश्चन लिखूं एक छोटा सा, मैं ये कहूं कि कोई वस्तु आपने कितने, कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और इसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बेटा, इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन सारे टाइप को डिस्कस करूंगा, सारे टाइप डिस्कस करेंगे। आपको क्या चाहिए बेटा, एसपी चाहिए, क्या चाहिए, एसपी चाहिए। अगर एसपी चाहिए तो आप कहेंगे एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस की सीपी। सीपी कितना है बेटा आपका 100, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है बेटा, आप ये कहेंगे 100 का 25% प्रॉफिट हो रहा है। और 100 का जब 25% निकालेंगे तो 25 प्लस 100, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 125 निकल के आएगा। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका, कुछ लोग होते हैं जो फॉर्मूले, उन्हें फॉर्मूले ही चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपके सामने लिखूंगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। याद रखना बेटा, प्लस कब रखेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा होगा, माइनस कब रखेंगे, जब लॉस हो रहा होगा। आपको निकालना क्या है, एसपी। आपको सीपी कितना दे रखा है बेटा, आप कहेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कहेंगे 25% का डिवाइडेड बाय
100। इस 100 से 100 को कट कर दिया तो एस पी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 125। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका अब भी यही आने वाला है। इसका एक तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया और मैंने वहां बताया कि 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। अब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट और नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस वो हमेशा सीपी पर होता है। अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी और 1 रुपए का लाभ हुआ तो आपने बेची कितने में होगी बेटा 5 में। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा आपकी 100 के बराबर है। 4 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400 डिवाइडेड बाई 4, तो आप कहेंगे 25। आपको क्या निकालना बेटा सेलिंग प्राइस, क्या निकालना सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस आपका क्या है बेटा 4 रुपए की खरीदी 1 का लाभ हो रहा है तो आप कहेंगे डेफिनेटली आपने 5 रुपए में बेची, तो 5 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 25 बराबर आप कहेंगे 125। कितना आएगा बेटा 125 आएगा। एक ये तरीका हो गया। और अगर आप चाहो तो एक और चौथा तरीका मान सकते हो बेटा, सीपी आपका 100 है, आप 100 की जगह कुछ और दे रखा होता तो आप इसे 100 मान के कर सकते थे। कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज 25% का मतलब 1/4, 4 रुपए में खरीदी 5 में बेची। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहता कि 100 की वैल्यू 25 है तो आप कहेंगे 25, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125। मैं आप किसी भी कहीं पर भी चले जाएं, इन 4 तरीके से अलावा कोई 5वां तरीका नहीं हो सकता। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को इन चारों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, इसलिए जिससे आपकी चीजों दिमाग में घुसती चली जाए। 1 बाय 1 मैं चीजों को समझा रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि आप कोई भी तरीका, ऐसा नहीं कोई कुछ पढ़ाता है कोई कुछ पढ़ाता है, जब तक आपको सारी चीजें देखो एक ही, हर चीज वही चल रही है, बस चीजों को बदलने के, एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से मैंने करवाने की कोशिश करी है, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें भर जाएं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज बिल्कुल मैं बेसिक से बताने वाला हूं सारी चीजें 1 बाय 1। आपको 1 बाय, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल भी नहीं आता है और अगर आपने थोड़ा सा भी परसेंटेज पढ़ा है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप बिल्कुल छोटे लेवल से चीजों को मैं स्टार्ट करने का शुरुआत कर रहा हूं। क्या ध्यान से देखो बेटा, किसी वस्तु के लागत मूल्य अर्थात सीपी उसी वस्तु के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी का जो अनुपात दे रखा, वो दे रखा बेटा 20:21। यानी कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में बेच दी। कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में बेच दी तो कितना लाभ कमा लिया बेटा, आप कहेंगे 1 रुपए का। किस पर, 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 पंचे 100। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए था, इसीलिए इसकी एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा कि कोई वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 20 रुपए में खरीदी और 21 में बेच दी तो डेफिनेटली 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं बेटा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बेटा कितने रुपए में बेच रहे हैं आप, 21 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था, 20 रुपए में। कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो रखा आपने 1। कितने रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए में, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 से इसको कट करेंगे कितना आएगा बेटा 5% आएगा। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका यही आने वाला है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी सेब का क्रय मूल्य अर्थात सीपी उसके विक्रय मूल्य का
विक्रय मूल्य का 80% है। कितना है बेटा? 80% है। तो आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको प्रतिशत करा, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करें तो 80% का फ्रैक्शन होता है बेटा 4/5। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो प्रतिशत का मतलब होता है बेटा डिवाइडेड बाई 100। इससे ये खत्म, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 4/5। अगर मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं तो CP अपॉन SP 4/5। क्या हुआ बेटा कि अगर कोई वस्तु आपने 4 रुपए में खरीदी और बेची कितने में बेटा? 5 रुपए में। आपसे कहा गया कि अगर कोई वस्तु आपने 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची तो बताओ कितने का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ बेटा? 5 पर लाभ हुआ। सीपी पर प्रॉफिट। हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट निकालते हैं वो सीपी पर निकालते हैं। 4 रुपए में खरीदी, 5 पर बेची तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पर हुआ बेटा? 4 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% का लाभ हुआ। अर्थात आपका डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखो, एक और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है बेटा? यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, 200% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आप में से इसे कोई फॉर्मूले से करना चाहे तो SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कर सकता है। कैसे? SP इक्वल टू CP 100, प्रॉफिट कितना होता है बेटा? 200% डिवाइडेड बाई 100। तो SP इक्वल टू CP 200 प्लस 100 300 डिवाइडेड बाई 100। तो आपने कहा आपको क्या चाहिए बेटा? CP तथा SP, यानी इसको इधर लाओ और इसको ऊपर ले जाओ। तो 1/3 यानी CP अपॉन SP का जो रेशियो निकल के आया वो किसके बराबर आया बेटा? आप कहेंगे 1:3 के रेशियो के बराबर, अर्थात डी पार्ट के बराबर हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका 200% लाभ, 200% लाभ यानी प्रॉफिट, और 200% को सॉल्व करोगे तो 2/1, यानी कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी? 1 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। अगर कोई वस्तु आपने 1 रुपए की खरीदी और बेचने पर उसे 2 रुपए का लाभ हुआ तो आपने डेफिनेटली कितने में बेची होगी बेटा? 3 रुपए में बेची होगी। तभी तो आपको 2 रुपए का लाभ होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे से परसेंटेज पढ़ा है तो ये किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है। एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन चाहिए तो CP SP इक्वल टू होता है CP। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दें तो आप कहेंगे 105/100। अब 5 से कट करा तो 21 और 5 से कट करा तो 20। आपको चाहिए CP अपॉन SP, तो 21/20 अर्थात SP अनुपात CP इक्वल टू 21/20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। दूसरा तरीका, अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको लॉजिक तो पता होगा कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है बेटा? 5%।
और 5% का मतलब 1/20 होता है। क्या होता है बेटा? 1/20। नीचे वाली वस्तु हमेशा सीपी, ये अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है, अगर यहाँ लॉस हो रहा होता तो लॉस हो रहा होता। अगर कोई वस्तु आप 20 रुपए में खरीदते हैं और 1 रुपए के लाभ के साथ बेच देते हैं तो आपने डेफिनेटली कितने में बेची होगी बेटा? 21 में। खरीदी कितनी थी? 20 में। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो, सॉरी, एसपी और सीपी का जो रेशियो निकल के आया वो किसके बराबर आया बेटा? 21:20 के बराबर आया। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। या यहां तक कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद बेटा। एक क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर कि 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आप में से कोई फॉर्मूला बेस करना चाहता है तो मैंने आपको बता रखा कि टाइप फर्स्ट, चार तरीके बताए हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, कि एस पी इक्वल टू होता है बेटा सी पी, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, और लॉस होता है तो माइनस, और नीचे आपका 100। कितने रुपए है बेटा सेलिंग प्राइस? आप कहेंगे 960। सीपी आपको निकालना है और लॉस कितना हो रहा है आपका? 4 का। तो 100 में से 4 गए तो 96, और नीचे आ गया 100। 96 से इसको कट करा कितना आ गया बेटा? 10, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो सीपी कितना आ गया बेटा? 1000 रुपए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, अभी अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं बेटा? परसेंटेज पढ़ के आए हैं। तो क्यों ना हम परसेंटेज का यूज करें बेटा? 4% का लॉस हो रहा है और 4% का मतलब होता है बेटा 1/25। अगर कोई वस्तु आपने 25 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का नुकसान हुआ यानी लॉस हुआ, कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का नुकसान हुआ तो आपने बेची कितने में होगी बेटा? 24 रुपए में। अगर 25 में खरीदी, 1 रुपए का लॉस हुआ तो डेफिनेटली आपने कितने में बेची होगी? 24 रुपए में। और ये कह रहा है कि आपने 960 में बेची। अगर 24 की वैल्यू 960 है तो एक की वैल्यू 960 डिवाइडेड बाई आपकी डेफिनेटली कितनी होगी? 24 होगी। 24 चौको 96 अर्थात 40। आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर एक की वैल्यू 40 है तो 25 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 25 मल्टीप्लाई बाई 40 अर्थात 25 चौको 100। कितना बेटा? 1000। ए पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगर आप बेसिक को मेरे साथ पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चनों को करेंगे साथ साथ, तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल मिलेगा। आगे जब मैं क्वेश्चनों का विस्तार करवाऊंगा तो आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही दो तरीके, एक तो आप सभी को पता है कि एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। एसपी कितना दे रखा बेटा? 630 दे रखा। सीपी आपको निकालना है। 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ेंगे तो 112.5, और नीचे आपका 100। इस दशमलव से ये दशमलव खत्म। आप कहेंगे कि 25 चौको 100 बचे 12, अंक उतारा 5 का, और 25 पंचे 125, और 25 चौको 100। फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 45, और 5 से कट करा तो बेटा कितना आ गया? 8। 9 से इसको कट करा तो 9 सत्ते 63, और 8 की मल्टीप्लाई करी तो आपका आ गया 8 सत्ते 9 सत्ते 63, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 सत्ते 56, अर्थात कितना बेटा? 560। कितना आ गया बेटा? 560 आ गया, अर्थात डी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो
तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आप परसेंटेज जानते हैं कि 12.5% का फ्रिक्शन मान 1/8 होता है। अगर कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी, प्रॉफिट कितने का हो रहा? 1 का। अगर कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेची? 9 रुपए में। 9 रुपए में बेची बराबर कितना बेटा? 630। 9 बराबर 630, तो 1 की वैल्यू 630 डिवाइडेड बाई 9 अर्थात 963 यानी 70 के बराबर हो गया। क्या पूछा गया? वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी। 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 70 अर्थात 8 सत्ते 56 यानी कितना बेटा? 560। आप कैसे भी कीजिए, आपका आंसर वही आना है। बस आप अगर परसेंटेज से खेलना सीख गए तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, यानी आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने बेटा? कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, यहां पर बेटा दुकानदार होगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। यानी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ कमाता है। इस बार विक्रय मूल्य पर हो रहा है बेटा, क्रय मूल्य पर नहीं हो रहा। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर क्वेश्चन खुद कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है या विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तब नीचे वाले को आपको क्या मानना होगा? विक्रय मूल्य मानना होगा। तो 16.2/3% का फ्रिक्शन मान होता है बेटा 1/6, यानी ये प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये क्या है आपका? एसपी। गलती से आप सीपी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि 16.2/3% लाभ किस पर होता है बेटा? विक्रय मूल्य पर। अगर विक्रय मूल्य इतना है और प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो बस इतना रुपए बता दो कि इसका सीपी क्या होगा। अगर कोई वस्तु आपने 6 रुपए में बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपए में बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे उसे पक्का आपने 5 रुपए में खरीदा होगा। 6 रुपए में बेची, 1 का लाभ हुआ, तभी तो 5 रुपए में खरीदी। क्यों? क्योंकि 5 रुपए में 1 का लाभ होगा, तब तो 6 में बेच पाओगे। तो अब कहा गया कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, और बेटा वास्तविक लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे सी पे मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो निकालते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पर हो रहा है? 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहेंगे कि उसका वास्तविक प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा बेटा? 20% होगा। यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका बेटा? 20% होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या? कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। इस बार हानि जो हो रही वो किस पर हो रही बेटा? विक्रय मूल्य पर हो रही है। अब लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 25% का, और 25% का फ्रिक्शन मान होता है 1/4। अब ये जो लॉस हो रहा है वो रहा विक्रय मूल्य पर, अर्थात ये क्या है बेटा? आपका विक्रय मूल्य। कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का। अगर कोई वस्तु 4 रुपए में बेची और 1 का घाटा हुआ, तो डेफिनेटली आपने कितने में खरीदी होगी? उसे 5 रुपए में खरीदी होगी। ये आपको समझते हुए चलना है, ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर कोई वस्तु आपने 4 रुपए में बेची और 1 रुपए का घाटा हुआ, तो कितने में खरीदी थी? 5 में। 5 में खरीदी, 4 में बेची, इसका मतलब 1 का घाटा हुआ, यही तो मतलब हुआ। अब आपसे ये कहा गया कि वास्तविक लॉस प्रतिशत बताएं। तो लॉस कितने का हो रहा बेटा? 1 का। कितने पर? 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप फिर से इसको कट करेंगे तो आपका आंसर फिर से कितना आ जाना है? 20%। अर्थात कितने का लॉस हुआ? आप कहेंगे कि सर 20% का लॉस हुआ।
चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। क्वेश्चन किया गया कि 1690 रुपए में एक मोबाइल को बेचने पर 1690 में एक मोबाइल को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो बताएं उसका लागत मूल्य। बेटा लागत मूल्य हो चाहे आपका क्रय मूल्य हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कि SP इक्वल टू होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। SP कितना दे रखा बेटा 1690 रुपए। CP आपको ज्ञात करना है, प्रॉफिट कितना हो रहा 30 का, तो आप कहेंगे 130 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो, 13 एकम 13, 3 बचा 13 तिया 39, तो आप कहेंगे कि 130 बराबर CP डिवाइडेड बाई 10, तो CP कितना निकल के आया बेटा 1300 रुपए। कितना निकल के आया 1300 रुपए, अर्थात सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। अगर मैं इसे डायरेक्टली परसेंटेज बेस पर करना चाहूं तो 30% का मतलब क्या होता है बेटा, आप कहेंगे 3/10। क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो नीचे आपका क्या आता है बेटा सीपी और ये क्या आता है प्रॉफिट। अगर कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी और 3 रुपए का लाभ हुआ तो आपने कितने रुपए में बेची होगी, आप कहेंगे सर 13 रुपए में। कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और 3 रुपए का लाभ हुआ तो आप कहेंगे कितने में बेची होगी बेटा 13 में। और 13 की वैल्यू इन्होंने दे रखी 1690, तो एक की वैल्यू 13 कम 13, 13 तिया 39, अर्थात 130। और आपको निकालना क्या है बेटा सीपी, और सीपी का मान है कितना 10। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो आप कहेंगे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे बेटा 1300। कितनी होगी 1300। आप कैसे भी निकालिए आंसर आपका हर बार वही रहना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपए में बेचा जाता है। एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसी मशीन को 4370 रुपए में बेचा जाए तो बताएं कि इसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो क्या आपको वस्तु को कहीं से कहीं तक आपको सीपी पता है, नहीं पता, तो आप सबसे पहले तो सीपी निकालेंगे। अगर मैं इसके टाइप फर्स्ट की बात करूं तो आप कहेंगे कि SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। आप कितने में बेच रहे, आप कहेंगे 5060 में। CP कितना है नहीं पता, 100 में 10 जोड़ा कितना आ गया बेटा 110 डिवाइडेड बाई 100। आप इससे इसको कट करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, और 11 से इसको कट करेंगे तो ये कट हो रहा है क्या बेटा, आप कहेंगे कि 11 चुक 44, 6 बचा और 11 छक 66, तो अर्थात 460 इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई 10। तो CP किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 4600 रुपए। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया, आप कहेंगे 600 रुपए। कितना आ गया बेटा 600 रुपए। अब ये बताओ 4600 रुपए की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं, आप बेच कितने में रहे बेटा, आप ये कहेंगे 4370 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। कितना कम है बेटा, 0, 7 3 10, 3 और 1 4 यानी 2, 230 रुपए। किससे, आप कहेंगे 4600 रुपए से मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इसको कट करा 23 एकम 23, 23 दूना 46, 2 से कट करा तो आप कहेंगे 5% का क्या हुआ बेटा हानि। कितना हुआ 5% का हानि, अर्थात ए पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूले से कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका
क्या हो रहा है बेटा, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 1 का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी बेटा, 11 में, और बेच कितने में रहे आप, 5060 रुपए में। अगर 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौक 44, 6 बचेगा, और 11 से 66। तो आपने कहा सीपी 10 है, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आ गया बेटा, 4600 रुपए, और यही वस्तु का क्या हो गया मेरा सीपी। यानी कितने में खरीदी, 4600 रुपए में, और बेची कितने में बेटा, 4370 रुपए में, 4370 रुपए में। खरीदी 4600 में, बेची 4370 में, कितने का घाटा उठाया, 230 का, कितने पर, 4600 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करा तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत का लॉस हो गया बेटा, 5% का लॉस हो गया। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका वही आएगा। तरीके चेंज हो सकते हैं परंतु आंसर नहीं चेंज हो सकता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका, कि 76 रुपए में एक सेब को बेचने पर 52% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है बेटा, 52% का लाभ होता है। यदि इस सेब को 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको क्या करना है बेटा, बताना है। तो आप इसे फॉर्मूले से ना करके, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले से करवा दिए, तो 52% का मतलब क्या होता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी 13, 4 से कट करेंगे 13, और 4 से कट करेंगे 25। आप ये कहेंगे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपए है, उस पर 13 रुपए का लाभ होता है, तो आपने डेफिनेटली उसे कितने रुपए में बेचा होगा, 38 रुपए में, 38 रुपए में। यानी क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया जाए तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है इन्होंने 76। 38 की वैल्यू 76, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मुझे क्या निकालना, उसका सीपी निकालना। सीपी निकालना है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई 2 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितना होगा, 50 रुपए। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 50 रुपए। अब 50 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना चाह रहे, 75 में बेचना चाह रहे। कितने का लाभ कमा रहे, 25 का, कितने पर, 50 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहेंगे 50% का लाभ कमा लिया, अर्थात डी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाई 1 आपको क्लियर हो रही। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन, कि लोहे को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। लोहे को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। क्या होती है बेटा, 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो बेटा तीन तीन तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे, आपसे कहा गया कि SP इक्वल टू फॉर्मूला होता है CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। कितने रुपए में बेच रहे हैं आप, 54 में बेच रहे। कितने में बेच रहे, 54 में। CP नहीं पता कितना होगा, 10% की हानि होती है, अर्थात 100 में से 10 गया 90 डिवाइडेड बाई 100। आप ये कहेंगे कि 9 छक 54, तो CP कितना आ गया बेटा, 60 रुपए। CP कितना आ गया, 60 रुपए। इस पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, आप कहेंगे 20% का लाभ कमाना है। तो CP पर 20% का लाभ कमाओगे तो 100 में 20 जोड़ोगे, 120 बटे कितना आएगा बेटा, 100, और ये कितना है 60, और ये 120 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 12 छक 72, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 72 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 रुपए आ जाएगा। अब अगर मैं इसी का दूसरा तरीका कहूं तो आपसे ये कहूंगा कि 10% का लॉस होता है, और 10% का मतलब क्या बेटा, 1/10। यानी अगर कोई वस्तु आपने 10 रुपए की खरीदी जिस पर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो डेफिनेटली आपने कितने में बेची होगी, 9 रुपए में, और 9 की वैल्यू दे रखी है आपकी 54,
तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 9 छक 54। अगर मुझे निकालना है सीपी, क्या निकालना है बेटा सीपी, और सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, एक की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 मल्टीप्लाई 6 बराबर 60। आप कितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहते हैं 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 डिवाइडेड बाई 100, आप कैसे भी सोल्व करें आपका विक्रय मूल्य 72 रुपए आएगा। एक और तरीका हो सकता है, पहले आपको 10% की हानि होती है तो 100 में 10 गया कितना आएगा 90, फिर 20% का लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ा 120, यानी दोनों ही आपके क्या है बेटा विक्रय मूल्य है। क्या है विक्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य का रेशियो निकालूं तो ये इससे घट गया, 9 की वैल्यू कितनी है बेटा 54 है, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 हो जाए, आप कहें 6 से, और 12 में भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा 72 आ जाएगा। आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को मैं 3-3 4-4 तरीके से बता रहा हूं, जो मर्जी हो, जो आपको समझ में आ जाए वही आपके लिए 100% उपयोगी है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है बेटा कि एक खुदरा विक्रेता, खुदरा का मतलब फुटकर विक्रेता 225 रुपए में एक घड़ी खरीदता है, यानी घड़ी खरीदी तो कितने रुपए में पड़ी 225 रुपए में खरीदता है, और घड़ी पर उसका अतिरिक्त खर्च 15 रुपए, ये भी खर्च में ही है अर्थात सीपी में ही जोड़ेगा, तो आप कहेंगे कितने रुपए में पड़ी घड़ी बेटा 240 रुपए में। उसने टोटल घड़ी पर खर्चा कितना हो गया 240 रुपए, और इसे कितने पर बेच रहा है बेटा 300 रुपए में बेचा है। खरीदी कितने 240 रुपए में, बेची कितने 300 रुपए में, कितने का लाभ कमा लिया 60 रुपए का, कितने पर कमा लिया सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 6 से कट करेंगे 6 चौको 24 और 4 से कट करा तो कितना आ गया बेटा 25% आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा कि एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और घड़ी पर उसका अतिरिक्त खर्च 15 रुपए है। कितना है 15 रुपए है। वह घड़ी को 300 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया। तो बेटा 225 रुपए में खरीदा, 15 और खर्च करा, तो टोटल घड़ी पर खर्चा कितना आ गया 240 रुपए। उसे 300 रुपए में बेच दिया, अर्थात 240 में खरीदा, 300 में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा उठा लिया 60 का, कितने पर 224 पर, मल्टीप्लाई बाई सॉल्व करेंगे आपका कितना आ गया बेटा 25% का लाभ आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन करा था वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हुई, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। कहा गया कि अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा, अर्थात उसका सीपी कितना हो गया बेटा 1200 रुपए में खरीदा, और 200 रुपए उस पर मरम्मत पर खर्च करे, तो सीपी में 200 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई, तो सीपी अब कितना कहलाने लगा बेटा 14, यानी उसकी लागत 1400 रुपए होगी। और उसी मोबाइल को अतुल ने 1680 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा 1680 रुपए में, तो कितने का लाभ कमा लिया, आप कहेंगे 280 रुपए का। 1400 रुपए में खरीदा, 1680 में बेच दिया, तो 280 रुपए का लाभ हो गया, कितने पर 1400 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इस डबल जीरो से डबल जीरो और 14 दूना 28, यानी कितना का बेटा 20% का लाभ कमा लिया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन कि किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर। अब बेटा इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं लाभ, अर्थात प्रॉफिट। कितना दे रखा 210, और कहा
कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बेटा, 25%। कितना है, 25% है। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 2500 को 100। अगर मैं ये कहूं कि वस्तु का सीपी कितना है बेटा, 4 रुपए, और प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। प्रॉफिट दे कितना रखा, 210, तो एक की वैल्यू दे रखी बेटा 210। तो आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 रुपए में खरीदी, एक का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 5। एक की वैल्यू 210 है, तो 5 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 210 अर्थात 0, 5, 5 दूना 10, कितना आ गया, 1050। यानी बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें आपको वन बाय वन क्लियर हुई होंगी? तो ये आज जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो प्रॉफिट ऑन लॉस के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक जरूर करा करें, फ्री में मत देखा करें, क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। तो चलते हैं बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।